द हिस्ट्री विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नायलॉन की विशेषताएं के बारे में। नायलॉन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। एक तो रासायनिक विशेषताएं होती है, एक तो भौतिक विशेषताएं होती है। तो हम इन्हें दोनों को पढ़ना है। और मैंने पहले इसकी जो क्लास थी नायलॉन के बारे में, नायलॉन के प्रकार, ये सब दे दिया। जिसको अगर देखना है तो वो जाके देख सकता है, फिर उसको अगली क्लास समझ में आएगी। तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अपना क्लास देखती। ठीक, क्या है नायलॉन की विशेषताएं। तो नायलॉन की कौन सी विशेषताएं, सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं में संगठन देखेंगे तो नायलॉन के बनने में किन किन कार्बनिक तत्वों का प्रयोग होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सुनियंत्रित एवं सुनियोजित तरीके से रासायनिक यौगिक का संबंध रहता है। इसमें किसका किसका प्रयोग होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, उससे हमारे रसायन नायलॉन जो होते हैं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक, इसमें मैंने बताया था 100% किसका प्रयोग होता है, रासायनिक तत्वों का प्रयोग होता है। और इसकी अगर देखी जाए सूक्ष्मदर्शी रचना, माइक्रोस्कोपिक रचना, तो वह क्या होता है। अगर हम उनको अनुप्रस्थ काट में देखेंगे तो गोल एवं छोटे चित्तीदार दिखाई देंगे। ठीक है, गोल छोटेदार से चित्तीदार दिखाई देंगे। और अगर अनुदैर्ध्य काट में देखें तो वो क्या होता है, चिकना, गोलाकार, पारदर्शी दिखता है। बस आपको इतना बताना कि जब अगर नायलॉन के रेशों को हम सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देखते हैं तो किस प्रकार से वह दिखाई देता है। तो अनुप्रस्थ काट में गोल एवं छोटे चित्तीदार दिखाई देंगे, और जब अनुदैर्ध्य काट में देखेंगे तो चिकना, गोलाकार, पारदर्शी दिखाई देता है। ठीक, और इसकी चमक के बारे में बात करें तो चमक क्या है, चमकदार, परंतु ये बहुत ज़्यादा होता है तो इसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसकी मजबूती कैसी होती है, तो मजबूती ये बहुत अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि ये मानव पर निर्भर होता है, तो मानव जैसे कर सकता है वैसे बना सकता है। अब इसकी प्रत्यास्थता देखें तो ये भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें दबाव की प्रक्रिया ही भी होती है। प्रतिस्कंदता जो होता है असाधारण होता है। और क्या होता है, तनाव। ठीक है, ये क्या है, तनाव सामर्थ्य बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें तनाव की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा होती है। आर्द्रता एवं प्रतिधारण क्षमता, प्रतिधारण एवं अवशोषकता क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसमें क्या होता है, अवशोषक का गुण बहुत ही कम होता है। तो जो नायलॉन के रेशे होते हैं उसमें अवशोषकता का गुण नहीं होता। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं हम नायलॉन जो होता है सिकन प्रतिरोधकता क्या होता है। तो ये हीट शेल्ड द्वारा स्थायी किया जाता है। इसमें जो सिकन प्रतिरोधकता है तो इसमें क्या होता है, स्थायी करना पड़ता है। तो यह ज़्यादा आप पहनो, धो पहनो, इसमें ज़्यादा कोई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होता। जैसे कि कॉटन के कपड़े होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जब पहनते हैं एक बार पहनेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, फिर इसको मैं प्रेस करके पहनना होता है। तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसे ताप सुमनम्य रेखा कहते हैं, जादुआई रेशा कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं, और क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं धो और पहनो, बहुत नाम से इसको जानते हैं। और 20वीं शताब्दी का चमत्कार भी कहते हैं। ठीक है, और ताप संवाहकता क्या होता है, इस ताप के सुचालक होते हैं, इससे धूप से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थैतिक विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, इसमें संकुचन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी सफाई कैसी होती है। तो सफाई धुलाई इसकी अत्यंत सरल होती है। इसकी जो सफाई होती है, इसकी धुलाई होती है, बहुत ही सरल होती है। आप चाहे जैसे इसको धो सकते हैं, और इस पर ज़्यादा किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ताप संवाहकता कुचालक होता है, फफूंदी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि कॉटन के कपड़े में फफूंदी का प्रभाव पड़ता था, ऊन के कपड़े में, तो ये जाके और विद्युत संवाहकता का यह कुचालक होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं हम इसकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में। जो इसकी रासायनिक विशेषताएं होती है, अम्ल का प्रभाव। तो अम्ल का प्रभाव तीव्र एवं ठंडा, गर्म, शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल में रेशे घुल जाते हैं, उससे रेशे प्रभावित होते हैं। ठीक है, और जो क्षार होता है, क्षार से रेशे अप्रभावित होते हैं, इस पे क्षार से कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से है कि रंगों का प्रभाव। सभी रंगों का अच्छा प्रभाव होता है। ठीक है,
और परंतु डिस्पर्स अम्लीय एवं अम्लों के द्वारा ये रंगा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए किसके द्वारा रंगा जाता है तो यह डिस्पर्स अम्लीय एवं एमिनो रंगों के द्वारा रंगा जाता है और पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तेज एवं शक्तिशाली विरंजक जो होते हैं, तेज एवं शक्तिशाली विरंजक से रेशे का क्षतिग्रस्त हो सकता है। आप इसको मतलब ज़्यादा ऐसे विरंजक का प्रयोग ना करें जिससे हमारे रेशे कमज़ोर हो जाए। ठीक है, तो ये रही हमारी रासायनिक विशेषताएं और भौतिक विशेषताओं के बारे में। आप आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैसे कैसे इस पे किसका प्रभाव पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है, फफूंदी लगती है ताप संवाहकता कैसे, ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। जितना क्वेश्चंस बनते हैं उतना मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, जो भी रेशे थे हमारे पास, मैंने क्या पढ़ाया था कि पहले सबसे पहले क्या पढ़ना है, वस्त्र विज्ञान में हमारे रेशे पढ़ने हैं, रेशे से हमें धागा पढ़ना है, धागा से हमें कपड़ा पहनना है। ठीक है, सबसे पहले रेशा पढ़ना, फिर रेशे से धागा पढ़ना है, धागे से कपड़ा पढ़ना है, फिर कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा हमें पढ़ना है। तो हमारे रेशा जो है आज जितने इम्पोर्टेंट थे उसको मैंने बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे धागा। धागे के बारे में कताई करनी होगी, कताई के बारे में जानना होगा, तो कल हम क्या बताएंगे, कताई के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद से अगर हमारा जब ये वस्त्र विज्ञान समाप्त हो जाएगा तो हम होम मैनेजमेंट पे आएंगे और हर संडे को मैं एक टॉपिक टेस्ट सीरीज चलाऊंगी। ठीक है, फिलहाल इतना हम देखते हैं और अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।